देखिए, आज हम आपको बताते हैं भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, भाग्य रेखा सर्वोत्तम रेखाओं में से एक है। इसे आप लक लाइन कह सकते हैं, इसे आप सैटर्न लाइन कह सकते हैं, इसे आप कर्म रेखा कह सकते हैं, इसे आप फेट लाइन कह सकते हैं। देखिए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। अब भाग्य रेखा, देखिए मैं इनकी भाग्य रेखा की बात कर रहा हूँ। आप अपनी हथेली में अपने आप सामने हाथ खोल लीजिए, वीडियो देखते हुए ना आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, भाग्य रेखा, ये जो स्थान है ना, ये हथेली में ये स्थान, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? मन। और भाग्य रेखा क्या है? कर्म रेखा है, सैटर्न। देखिए, जो शनि रेखा है, शनि कर्म के दाता हैं। शनि, और ये शनि रेखा कहलाती है क्योंकि ये शनि है। अब आप ये देखिए, जब भाग्य रेखा शनि पर जा रही है तो ये शनि रेखा हो गई, और ये चंद्रमा से शुरू हो रही है। ये देखिए, ये थोड़ी सी मोटी है। पहले तो ये मोटी की देख लीजिए। रेखा अगर जितनी मोटी होती है उतनी कमज़ोर होती है, जितनी पतली होती है, जितनी प्यारी होती है, जितनी सुंदर होती है, उतनी मजबूत होती है। अब इसके बाद ये रेखा आ गई, ये रेखा। अब ये चंद्रमा से शुरू हुई और ये शनि पर आ गई। देखिए, चंद्रमा क्या है? मन। शनि क्या है? कर्म। तो ये मन से कर्म करने वाले लोग हैं। सीधा सीधा फार्मूला है। हस्तरेखा शास्त्र, देखिए, वो तथ्यों पर आधारित है। हर चीज़ के पीछे हस्तरेखा शास्त्र में एक तर्क है। अब ये नहीं कि ये रेखा यहाँ चली गई, ये ऐसे होगा, मैं वो नहीं जानता हूँ। मैं आपको केवल तथ्यों के आधार पर बताता हूँ कि भैया ये इसलिए होगा। तो अब शनि रेखा को अगर आप देखेंगे, ये चंद्रमा से शुरू हुई, थोड़ा सा यहाँ पर आकर के पतली हुई। देखिए, पतली हुई मतलब इंसान का उस दौरान भाग्य उदय होगा। अनेक लोग पूछते हैं ना कि भाग्य उदय कब होगा जी, तो मैं आपको वही सूत्र बताने जा रहा हूँ। अब ये जहाँ से पतली हो गई मान लो, तो ये भाग्य उदय का योग हो गया इंसान का, यहाँ से भाग्य उदय होगा। अब भाग्य उदय यहाँ कैसे होगा मैं आपको वो बताता हूँ। आप पहले ये देख लीजिए, रेखा का जहाँ से रेखा शुरू होती है वहाँ पे 0 लिखिए, और आगे जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे 80 लिख लीजिए। अब आपकी रेखा मान लो कि मोटी है, आगे आपने 80 लिखा, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। मतलब ये कि 22 में भाग्य उदय होगा। डिवाइडेशन कर लीजिए रेखा का ना, आपको समझ में आ जाएगा। रेखा डिवाइड करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब अनेक लोगों की हथेली में भाग्य रेखा पर ट्रायंगल बना होता है। ये देखिए, ये ट्रायंगल, त्रिशूल, ये त्रिभुज जिसे बोलते हैं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ट्रायंगल के बाद जो रेखा होगी वो बली हो जाएगी। मतलब ये यहाँ ट्रायंगल बन गया तो ये 16 के बाद इंसान का भाग्य उदय हो गया। अगर ये ट्रायंगल यहाँ करके बना, यहाँ पर एज होती है 31.5, 31 में भाग्य उदय हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल यहाँ आकर के बनता है तो ऐसे लोगों का 58 में भाग्य उदय होगा। 58 तक ये लोग लगे रहेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी लाइफ रुक जाएगी या अटक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 58 के बाद समय इनका होगा, ये मट्टी को भी हाथ लगाएंगे ना तो सोना बनेगा। क्या समझे? अब भाग्य उदय के ये अलग अलग मैं आपको संकेत बता रहा हूँ। अब आप ये देखिए, ये रेखा यहाँ तक आ रही है और इसके बाद पतली हो गई। पतली हो गई तो शानदार हो गई, लेकिन ये आकर के आपकी माइंड लाइन पर रुक गई, हार्ट लाइन पर रुक गई। हार्ट लाइन पर एज क्या होती है? 53.7। यहाँ से दूसरी रेखा शुरू हुई। देखिए, एक सूत्र आप ध्यान कर लीजिए, हर हथेली में लागू होता है। भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी उसके बगल से शुरू हो जाती है तो ये लाइफ में चेंज का इंडिकेशन होता है, CHANGE, चेंज। अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी देर से शुरू होती है तो ये परेशानी का इंडिकेशन होता है। बीच में रेखा अगर गैप छोड़ देती है, कोई भी रेखा बीच में स्पेस छोड़ेगी तो वो उलझन पैदा कर देगी। खाली मैं लक लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर रेखा के बारे में ये कहा जाता है। हर हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जब भी रेखाएं स्पेस छोड़ती हैं तो वो परेशानी पैदा करती हैं। अगर उससे पहले, जैसे ये रेखा रुकी और ये इससे पहले ये शुरू हो गई, तो मतलब ये लाइफ में चेंज आएगा। इनकी लाइफ में 53 में गजब का चेंज आएगा, जो शानदार लाइफ रहने वाली है उसके बाद। अब अनेक लोग कहते हैं कि मेरी तो लक लाइन पर ना फिश है। अब यहाँ मान लो कि एक फिश बन गई, ये फिश बन गई। इसके बाद की जो लक लाइन है ये 12 गुना ज़्यादा प्रभावी हो गई। 12 गुना मतलब आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है
इज इक्वल टू 12 हो गया 1200। 1200 आप सोचिए कितना बड़ा फिगर बन जाता है वो। तो ये अगर फिश बन जाती है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद भाग्य तो आपका है, समय आपका ही है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अपनी भाग्य रेखा को एक बार खोल के देख लीजिए सामने, आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए भाग्य उदय के जो संकेत हैं, अगर यहाँ पर ऐसे हो गया, ये ऐसे दुर्भाग्य की निशानी होती है। भाग्य रेखा को कट कर दिया, परेशान करेगा, उलझन पैदा करेगा। हाँ, अब आपको लगे उलझन कब पैदा करेगा, तो मैंने बताया आपको ये 0 ये 80 काउंट कर लीजिए, 8 हिस्से बांटिए उसके, 10 20 30 40 50 60 70 80, आपको पता लग जाएगा कि कब परेशानी होगी। अपनी परेशानी को खुद ढूंढिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप जगह जगह भटकिए, कोई मैं परेशान हूँ जी। अरे आप खुद देख सकते हैं, हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बिना दिमाग लगाए कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी भाग्य रेखा कब क्या करने वाली है। खुद आप देख सकते हैं आराम से। अब मैंने आपको ये समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, रिवाइंड कर लीजिए, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपनी हथेलियों मिला करके देख लीजिए। फिर भी लग रहा है कि आपको कोई परेशानी, आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे।